अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और आज मैं सेंट्रल ओबेसिटी के ऊपर बात करूंगा। ये एक बहुत गंभीर और बड़ा मसला है। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है कि जो पेट है, पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी चढ़ी होती है उसको सेंट्रल ओबेसिटी का हम नाम देते हैं। ये जो पेट के अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं जिसमें आंतें शामिल है, जिगर शामिल है, पीली शामिल है और बाकी जो पेट के अंदर के ऑर्गन है उनकी जो चर्बी होती है, उनमें जो फैट होती है, वही फैट पेट के गिर्द जो दीवार है वहां चर्बी को बचा के पेट को मोटा करके बड़ा कर देती है और इसकी वजह होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में से फैट आके डिपॉजिट होती है और पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये एक संगीन मसला है। ये वाली जो ओबेसिटी है ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। इसमें पहले नंबर पे जो आती है वह शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि इसकी वजह से शुगर हो सकती है, दिल के मसाइल इसकी वजह से होते हैं, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है, जहनी मसाइल, जहनी बीमारियां जैसे डिमेंशिया वगैरह इसकी वजह से होती हैं, स्ट्रेस इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती है, बांझपन और मर्दाना कमजोरी का बायस भी बनता है। इसके अलावा जिगर के मसाइल भी इसकी वजह से होते हैं, फैटी चेंजेस लिवर के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। ये सारे मसाइल ये काज करते हैं। इसको पैमाइश करने का ये तरीका है, एक तो है कि हम मेजरिंग टेप लेते हैं जिसको हम फीता कहते हैं। फीता अम्बलाइकस जो नाफ है, नाफ के इर्द गिर्द रख के हम इसको मैयर करते हैं। मैयर करके जितना आता है वो हम नोट कर लेते हैं और आइडियली ये जो है 33 इंचेस होना चाहिए और बहुत सारे लोगों में ये ज़्यादा होता है। इससे ये नाफ को से फीते से मैयर करने से इसको मैयर किया जाता है। और दूसरा साइंटिफिक तरीका है बीएमआई। बीएमआई में जो वजन होता है केजीज में, उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट के साथ जो होती है मीटर्स में। जैसे अगर किसी का कद जो है 170 सेंटीमीटर है तो 1.7 के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मली 18 से 25 के दरमियान आना चाहिए, यानी 18 से 25 के दरमियान। अगर 25 से ऊपर है तो इसको हम ओवरवेट कंसीडर करेंगे, अगर 30 से ऊपर चला जाता है तो वो ओबेसिटी में आता है। तो ये फार्मूला आप याद रखें, यानी कि बीएमआई वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं कि इसको कम करने का क्या तरीका है, यानी कि अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि ये सारी बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए या अगर किसी को ये बीमारियां इस वजह से हो गई हैं तो उसको फर्दर इनकी वर्सनिंग को रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम सेंट्रल ओबेसिटी से निजात हासिल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है एक्सरसाइज, वर्जिश और खुराक। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम अगर ऑपरेट करवा के पेट की चर्बी ख़त्म करवा लें तो ये सही तरीका नहीं है। अगर ऑपरेट करवा के चर्बी ख़त्म करवा ली जाए तो 2-3 साल में वही चर्बी दोबारा आ जाएगी अगर एक्सरसाइज और डाइट को नहीं देखा गया, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और जेनेटिक्स तो वही रहेंगी। इसलिए ये तरीका जो है एक्सरसाइज में पहले नंबर पे है। एक्सरसाइज नहीं करते, अकेली वजन कम करने की या पेट की चर्बी कम करने की मेडिसिन लेते जाते हैं तो उसके भी उतने अच्छे इफेक्ट नहीं है जितना अच्छा इफेक्ट एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज कौन सी करनी है? एक्सरसाइज करनी है एरोबिक्स, जिसमें इसे कार्डियो भी कहते हैं। उसमें आपने एक्सरसाइज 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है और इतनी एक्सरसाइज करनी है जिसमें पसीना बहे और दिल की धड़कन तेज हो जाए, वो वाली एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज इसको आपने 30 मिनट्स तक करना है, यानी 30 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक, यानी कि बहुत स्पीड के साथ तेज से चलना, ब्रिस्क वॉक से कहते हैं, वो कर सकते हैं। साइकिलिंग के अलावा आप दौड़ लगा सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, रोप जो है रस्से को फांगने वाली जो है ना वो वाली रोप वाली एक्सरसाइजेस वो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मुतवाज़न खुराक। जो आप डाइट ले रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना है, कौन सी डाइट ले रहे हैं, कितनी मिकदार में ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न खुराक अगर ली जाए तो उससे सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो कम भी होती है और मेंटेन भी रहती है। यानी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट को रखते हैं तो सेंट्रल ओबेसिटी अगर आपने कम कर ली है तो उसको मेंटेन भी रखना है। ये नहीं कि एक दफ़ा कम कर लिया है तो फिर उसके बाद बस
बाकी सब कुछ चलता जाएगा, दोबारा फिर आपका जो पेट है वो दोबारा आगे को बढ़ आएगा, सेंट्रल ओबेसिटी दोबारा हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको मेंटेन रखें। मेंटेन रखने के लिए क्या चीज़ें खानी है? सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें आलू खाएं और रोटी छानपुरा समेत खानी है। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चक्की का आटा पिसवाएं और छानपुरा समेत जो चोकर होती है उस समेत आपने रोटी खानी है। दूध जो आपने इस्तेमाल करना है वो बगैर बलाई के इस्तेमाल करना है, और दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, खीर वगैरह और बाकी सब कुछ कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं तो वो भी उसी दूध का बनाना है जिसकी बलाई उतरी हो। इसके अलावा अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं तो उसी दूध का दही बनाना है जिसकी बलाई उतार चुकी हो, और जब दही बना लें तो उस दही की भी बलाई उतार लें और उतरे हुए बलाई के साथ दही को इस्तेमाल करें। प्रोटीन का इस्तेमाल थोड़ी मिकदार में करना है और ज़रूर करना है, जिसमें आप गोश्त ले सकते हैं, ऑर्गन मीट आप ना लें, अंडे की सफेदी लें, लोबिया लें, फलियाँ लें, नमक, चीनी और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा जो डाइट है वो आप अलसी ले सकते हैं। अलसी को मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एवोकाडो आप यूज़ करें, शलजम का इस्तेमाल करें, नाशपाती लें, अंजीर लें, केला लें, आड़ू लें, गाजर लें, सेब, अमरूद, अखरोट और जई का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जौ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जौ का दलिया बना लें, जौ का सत्तू बना लें, या इस तरह जौ का पानी बना के उसको पिए। ट्रांस फैट कम से कम लेनी है, इसमें घी, देसी या डालडा घी, सोयाबीन का ऑयल भी कम इस्तेमाल करें, और मार्जरीन वगैरह जो है वो कम से कम लें। ट्रांस फैट को इस्तेमाल कम करेंगे तो सेंट्रल ओबेसिटी कम होगी, बल्कि कोशिश करें ट्रांस फैट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शराब नोशी और सिगरेट नोशी ये भी जो है ना सेंट्रल ओबेसिटी करती है, इसको फौरन से पहले छोड़ दें। स्ट्रेस को कम से कम करें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस से क्या होता है, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसमें से कार्टिसोल निकलता है। हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं किडनीज के ऊपर, उनमें से कार्टिसोल निकलता है, और ये कार्टिसोल जो है ना वो हमारी भूख को ज्यादा बढ़ा देता है और पेट के ऊपर चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है अब इस कार्टिसोल की वजह से। तो स्ट्रेस कम लेंगे तो ये बेहतरी होगी। जहनी सुकून वाले काम ज्यादा करें। जहनी सुकून के वैसे आप ओवरऑल जहन को सुकून में रखें। जहनी सुकून वाले काम में ये होता है कि आप इबादत करें, योगा करें और मेडिटेशन करें। ये चीजें, नींद को अपने पूरा करें। अगर आप 7 से 9 घंटे तक नींद लेते हैं तो आपकी सेंट्रल ओबेसिटी कम होने के चांस हैं। और अच्छी भरपूर सेहतमंद नींद लें। ऐसे हेजल बेजल में ऐसे करके सोए, बाकायदा नींद के ऊपर, स्लीप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देखें और एक अच्छी नींद लेनी है आपने, भरपूर नींद लेनी। चीनी का इस्तेमाल जो है वो इतना कम कर दें कि ना होने के बराबर। और दूसरी जो मीठा है जैसे शहद वगैरह है वो आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप शहद वगैरह को या गुड़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें और चीनी बिल्कुल छोड़ दें। इसके साथ आपने जो मशक्कत वाली एक्सरसाइज है वो वाली करनी है, यानी कि मशक्कत वाली एक्सरसाइज में जैसे वेट लिफ्टिंग आप करें, जिम ज्वाइन कर लें। जिम ज्वाइन करके आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो उससे भी आपके सेंट्रल ओबेसिटी कम होगी, पेट की चर्बी कम होगी। बाजारी जूस जो होते हैं, डब्बे वाले जूस, वो बिल्कुल ना पिए। और ताज़ा फलों के जो जूस हैं वो भी कम मिकदार में पिए, वो भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो हैं, इन फिजी ड्रिंक्स, इन सब को अवॉइड करें या छोड़ दें। बियर और वाइन तो बिल्कुल मत लें। हफ्ता में एक दफ़ा आप मछली का इस्तेमाल करें, और मछली आपने भून कर इस्तेमाल करें, यानी या बारबेक्यू कर लेनी है या फिर आपने उसको स्टीम रोस्ट करना है, उसको तलना नहीं है। तली हुई मछली नहीं इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक दफ़ा मछली ले सकते हैं। एक चीज़ होती है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि एप्पल साइडर का सिरका, उसका इस्तेमाल अपनी रूटीन लाइफ में बनाएं, उससे भी सेंट्रल ओबेसिटी कम होगी। दही का इस्तेमाल आपने करना है बगैर बलाई वाले। और इसके साथ साथ हफ्ते में एक दफ़ा आप रोज़ा रख लें, फास्टिंग करें, यानी कि आप ऐसे करें कि कोशिश करें उस दिन सुबह सुबह कुछ खा लें, उसके बाद सारा दिन कुछ ना खाएं। अगर बिल्कुल रोज़ा रख सकें बिल्कुल रोज़ा रख लें, अगर नहीं रखा जा सकता तो सिर्फ पानी ही पीते जाएं, सिर्फ पानी।
और कोशिश करें कि आप रात को सोने से पहले कुछ पानी या मशरूबात पी कर सो जाएं, या फिर कुछ खाना भी खा सकते हैं। बेहतर है कि 24 घंटे वाला अगर आप रोज़ा हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह का रख लेते हैं तो उससे भी सेंट्रल ओबेसिटी कम होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है। अपना लाइफस्टाइल आप चेंज कर लें, अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे और पुरज़म रहेंगे और इसको सस्टेन रखेंगे, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे, दोबारा पुरानी वाली आदतें नहीं अपनाएंगे, साबित कदम इसके ऊपर अगर आप रहेंगे और इससे आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बरकरार कम भी हो जाएगी और बरकरार भी रहेगी। ये लाइफस्टाइल अपनाएं, सेंट्रल ओबेसिटी कम करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। और नेक्स्ट जो अगर आप यंग एज में ये स्टार्ट कर लेते तो ओल्ड एज में इसके आपको बहुत फायदे हैं। अगर अभी ओल्ड एज में आप जा रहे हैं या मिडिल एज में हैं तो अभी से आप इस लाइफस्टाइल को अपना लें, ये आपको बहुत बहुत फायदा देगा। यदि हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।